नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम के 5 अंक हम कर चुके हैं, छठा अंक करते हैं। तो इस छठे अंक में शकुंतला के हाथ से शची तीर्थ में गिरी हुई रत्न जड़ित अंगूठी एक धीवर को प्राप्त होती है। यह अंगूठी उससे मछली के पेट में से मिलती है। वह उसे बाजार में बेचने लाया। पुलिस उसे चोर समझकर पकड़ लेती है और वह निर्णय के लिए उसे राजा के पास लाती है। राजा उसे इनाम देकर छोड़ देता है। अंगूठी देखते ही राजा का शाप प्रभाव नष्ट हो जाता है। उसे शकुंतला के गांधार विवाह की स्मृति हो जाती है। उसके वियोग में वह अत्यधिक दुखी रहने लगता है। मेनका की एक सखी सानुमति अदृश्य रूप में आकर राजा की दयनीय अवस्था को देखती है। राजा विदूषक के साथ शकुंतला की स्मृति करता हुआ शकुंतला के चित्र से अपना मन बहलाता है। शकुंतला के विरह में उसने वसंत उत्सव बंद कर दिया है, न्यायालय में जाना छोड़ दिया है। एक दिन मंत्री ने राजा को पत्र द्वारा सूचित किया कि धनमित्र नामक एक व्यापारी समुद्र में जहाज डूब जाने से मर गया है। वे निसंतान है, अतः राज्य व्यवस्था के अनुसार उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जाएगी। राजा को यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि संतान न होने के कारण उसका धन वैभव भी एक दिन दूसरे के हाथ लगेगा। यह सोचकर राजा बेहोश हो जाता है। इसी बीच इंद्र का सारथी मातली आकर राजा से प्रार्थना करता है कि दैत्यों के नाश के लिए आपके मित्र इंद्र ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। राजा संपूर्ण राज्यभार मंत्री को सौंपकर मातली के साथ रथ पर बैठकर स्वर्ग यानी इंद्रलोक को चला जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के छठे अंक का ये सार था। तो प्रवेशक तथे प्रविश्यति नागरिकशाला पश्चात बद्धम पुरुषम आदाय रक्षिणौ च। तो प्रवेशक आरंभ होता है। इसके बाद राजा का साला, नगर के कोतवाल, नागरिकशाला, इसके बाद राजा का साला, नगर के कोतवाल तथा उसके पीछे बेड़ी बंधे हुए एक पुरुष यानी धीवर को लिए हुए पकड़े हुए 2 सिपाहियों का प्रवेश होता है। तो रक्षिणव दोनों सिपाही पुरुषम ताड़ित्वा, पुरुष को ताड़ते हुए उस व्यक्ति को पीटते हुए, अरे कुंभिलक, अरे चोर, कथे कहो कुत्र त्वया एतत् महामणि प्रस्तर उत्तीर्ण नाम अक्षरम राजकीयम अंगुलिकम समासादितम, कि अरे चोर बताओ कि तुम्हें ये बहुमूल्य मणि, महामणि अत्यधिक, कि अरे चोर बता तुम्हें ये बहुमूल्य मणि हीरे से जड़ी हुई और जिसमें राजा के नाम से अक्षर खुदे हुए हैं, राजा के नाम से अक्षर खुदे हुए हैं, ऐसी ये राजकीय अंगुलिकम अंगूठी जो है तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। तो पुरुष भीति नाटित के भय का अनुभव करते हुए प्रसिदंतु प्रसिदंतु भाव मिश्रा, कि आप लोग प्रसन्न रहे, मुझ पर दया कीजिए। न खलु ईदृशस्य अकार्यस्य कारकः, कि मैं ऐसे अनुचित कार्य को करने वाला नहीं हूँ, यानी मैं चोर नहीं हूँ। तो ये पंक्ति व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जाती है कई बार। प्रथम है कि पहला, किन्नु खलु शोभनो ब्राह्मणो इति कृत्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः। तो पहला सिपाही क्या कहता है कि किन्नु खलु शोभनो ब्राह्मण, कि क्या तू सत्पात्र ब्राह्मण है, इति कृत्वा ऐसा सोच करके, राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः, कि राजा ने तुम्हें ये दान में दी थी। फिर पुरुष श्रृणुत इदानी, कि आप लोग सुनिए, कि जरा सुनिए, अहम शक्रा अवतार वासी को धीवरः, कि मैं शक्रा अवतार नाम के तीर्थ पर रहने वाला धीवर हूँ। धीवर यानी मल्लाहा हूँ। धीवर यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मल्लाहा, धीवर हूँ। तो फिर दूसरा क्या कहता है, दूसरा सिपाही पाठक चोर, कि अरे चोर, किम खलु तब अस्माभि जाति पृष्ठा, कि क्या हम तेरी जाति पूछ रहे हैं। तब अस्माभि जाति पृष्ठा, कि क्या हम तेरी जाति पूछ रहे हैं। फिर श्याला, राजा का साला, सूचक, राजा का साला यहाँ पर कौन है, कोतवाल है। तो अरे सूचक, कथ्य तो सर्वम अनुक्रमे, कि सारी बात क्रम पूर्वक बताओ। अंतरा मेनम प्रतिबद्धनितम, बीच में ही इसे मत टोको। अंतरा मां एनम प्रतिबद्धनितम, कि बीच में इसे मत टोको।
फिर दोनों सिपाही यद भरता आज्ञा पैती भन भन, कि जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं, दोनों सिपाही जो आपकी आज्ञा अपनी बात कहो। फिर पुरुष स्वयं जाल बड़ी शादी भी मत्स्य बंधनु पाये कुटुंब भरणम करोमी, कि मैं जाल कांटा आदि मछली पकड़ने के साधनों से उपाय मैंने साधनों के द्वारा कुटुंब भरणम करोमी अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। फिर श्याल हंसते हुए, श्याल मैंने कोतवाल, विशुद्ध इदानीम ते अजीवः, कि इसकी आजीविका तो बहुत उत्तम है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इसकी आजीविका कैसी है, बहुत बुरी आजीविका है। तो पुरुष क्या कहता है, स्वामी कि ऐसा मत कहिए, सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरे श्रोत्रिय, कि यत सहजम कर्म किल विनिंदितम, कि जो स्वाभाविक रूप से ही अपना कर्म है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तत्खलु न विवर्जनीयम, और उसको उस कर्म को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पशु मारण कर्म दारुणो, पशु मारण कर्म दारुणो, क्योंकि पशु हत्या रूपी कर्म से क्रूर हृदय वाला श्रोत्रिय वेद पाठी ब्राह्मण वस्तुतः अनुकंपा मृदुरे, कि दया के कारण कोमल हृदय वाला ही होता है, कि दया से कोमल श्रोत्रिय ब्राह्मण भी यज्ञ में पशुओं को मारने का अपना स्वाभाविक क्रूर कर्म नहीं छोड़ते हैं। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आ जाता है अक्सर ये। तो यज्ञ में पशु हिंसा आवश्यक रूप से स्वीकार की गई है, यानी यहाँ पर उस धीवर का कहने का भाव ये है कि यज्ञ में पशु हिंसा आवश्यक रूप से स्वीकार की गई है। ब्राह्मण जैसे दया भाव रखता हुआ वेद पाठी ब्राह्मण पशु हिंसा रूप कर्म को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मैं अपना स्वाभाविक कर्म यानी मछली पकड़ने का जो कार्य है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो इसमें सुंदरी छंद है, ये अर्ध समृद्ध छंद है, यानी इसमें आधी समानता है। प्लेलिस्ट में जाकर आप छंद भी देख सकते हैं। सबसे पहली वीडियो मैंने छंद की डाली हुई है, तो उस छंद प्रकरण में छंद की सबसे पहली जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको छंद के बारे में पूरा पता लग जाएगा। तो ये अर्ध समृद्ध छंद है जिसमें आधी समानता होती है, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में वर्णों की समानता होती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में वर्णों की समानता होती है। तो श्याल राजा का साला फिर क्या कहता है कि ततस्ततः, इसके बाद राजा का साला फिर क्या कहता है कि ठीक है, तब आगे क्या हुआ। फिर पुरुष अथ एक दिवसीय खंडशो लोहित मत्स्यो मया कल्पिता, कि तब एक दिन मैंने रोहू जो मछली है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यावत तस्य उदर अभ्यंतरे इदम महारतन भासुरम अंगुलीकम पश्यामि, तब मैंने उसके उदर के अंदर इदम महारतन भासुरम की महान रत्नों से चमकती हुई यह अंगूठी अंगुलीकम पश्यामि, उस अंगूठी को मैंने देखा। पश्चात यह तद विक्रियाए दर्शन गृहीतो भाव मिश्रे, फिर मैं इसे बेचने के लिए, विक्रियाए मैंने बेचने के लिए, विउपसर्ग क्री धातु बेचने के लिए, तो इसके बाद में इसे बेचने के लिए दिखाते हुए भाव मिश्रई गृहीतो, आपके द्वारा पकड़ा गया। एतावान तावद एतस्य आगमः, इस प्रकार इस अंगूठी के मिलने का इतना ही वृतांत है, इस अंगूठी के मिलने का इतना ही वृतांत है। अधुना मार्यत व मुंचित व, अब आप मुझे चाहे मारो या छोड़ दो। फिर श्यालः कोतवाल अंगुलीकम अघ्राय, अंगूठी को सूंघकर मत्स्य उदर संसितम इति न अस्ति संदेह है, कि निश्चित रूप से यह अंगूठी मछली के उदर से ही निकली है, न अस्ति संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा यम तस्य विस्र गंधः, क्योंकि इसमें से कच्चे मांस की गंध आ रही है, इसमें कच्चे मांस की गंध आ रही है। विस्र गंधा मैंने कि कच्चे मांस की गंध आ रही है।
आगम इदानीम एतस्य विमर्शितव्ये, कि ये अंगूठी इसे कैसे प्राप्त हुई ये विचारणीय है। तद एत राजकुलम एव गच्छामि, इसलिए अब इसको राजा के दरबार में लेकर के चलते हैं। फिर दोनों सिपाही रक्षिणो, दोनों सिपाही पुरुषम प्रति, उस थीवर के प्रति, तथा पुरुषम प्रति गच्छ, अरे गंडी भेदक, अरे जेब कतरे, गंडी भेदक मैंने कि जेब कतरे, अरे जेब कतरे चल चल, सर्वे परिक्रामंती, और सब वहां से चल पड़ते हैं। फिर शाला, राजा का साला, कि सूचिका इहे माम गोपुर द्वारे अपरमत्ता परिपालयत यावद एतद यथा आगमम अंगुलीयकम भर्तु निवेद्ये तदीय शासनम प्रतीक्षे निष्क्रमामि। साला क्या कहता है कि अरे सूचक, यानी सूचक होना यहाँ पर एक सिपाही का नाम है, तुम लोग यहाँ नगर द्वार पर सावधानी से, अपरमत्ता मैंने सावधानी से, परिपालियत मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं इस अंगूठी की प्राप्ति का पूरा विवरण भर्तु निवेद्य महाराज को बता करके, और तदीय शासनम प्रतीक्षे, और उनकी आज्ञा प्राप्त करके, निष्क्रमामि शीघ्र ही आता हूँ। तो यहाँ पर अपरमत्ता मैंने कि सावधानी से, प्रतीक्षे प्रति उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो प्रत्यय भी हम कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रत्यय भी देख सकते हैं। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम विज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो विज्ञान शकुंतलम के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखें तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। उभौ, फिर दोनों, परवेश्यतु आर्यपुत्र स्वामी प्रसादाय, कि आप महाराज का अनुग्रह पाने के लिए अंदर जाइए। दोनों सिपाही स्वामी प्रसादाय मैंने कि राजा दुष्यंत का अनुग्रह पाने के लिए, प्रवेश्यतु आप प्रवेश करें, श्यालो निष्क्रांत है, और राजा का जो साला कोतवाल है वो चला जाता है। फिर सूचक क्या कहता है, अरे जानूक चिरायती आर्यपुत्र, कि कोतवाल साहब देर कर रहे हैं। फिर जानूक, ननु अवसर उपसर्पणी या राजा नहा, कि राजा लोगों से मिलना मौके से ही होता है, अवकाश में ही होता है। तो ये पंक्ति भी आ सकती है पेपर में कि राजाओं से मिलना जो है बड़ा कठिन होता है। तो सूचक फिर क्या कहता है कि हे मित्र जानूक, सफुरतों में हस्तावस्य वधस्य सुमना पिनद्धुम, कि मेरे हाथ इस वध्य यानी इस थीवर, इस मारने योग्य थीवर को सुमनस से फूलों की माला पहनाने के लिए सफुरतो फड़क रहे हैं। यानी सूचक क्या कहता है कि मित्र जानूक, कि मेरे हाथ इस धीवर को, इस जो मारने योग्य है वस्तुतः, इसको फूलों की माला पहनाने के लिए फड़क रहे हैं। फिर धीवर क्या कहता है, न अर्हति भावो अकारणम मार्को भवितुम। तो धीवर क्या कहता है कि आपको बिना अपराध मुझे मारने का विचार करना उचित नहीं है। तो ये पंक्ति भी आ सकती है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा बोली गई है, और सब प्रसंग व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जाती है। तो जानूक विलोक के देखते हुए धीवरम प्रति, धीवर के प्रति, एषो अस्माकं स्वामी पत्रहस्तो राजशासनम प्रतीक्षे इतो मुखो दृश्यते, एषो अस्माकं, कि ये हमारे स्वामी हाथ में पत्र लिए हुए, पत्रहस्तो हाथ में पत्र लिए हुए, राजा का आदेश प्रतीक्षे इतो मुखो दृश्यते, इधर की ओर मुंह किए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी ये जो हमारे स्वामी है, यानी जानूक क्या कहता है, जानूक कौन है, एक सिपाही है। तो धीवर की ओर देखता हुआ कि ये जो हमारे स्वामी है, स्वामी कौन है, कोतवाल जो है, मानो हाथ में पत्र लिए हुए, राज शासनम प्रतीक्षे, राजा का आदेश लेकर, इतो मुखो दृश्यते, इधर की ओर मुख किए हुए दिखाई दे रहे हैं। शकुलानाम मुखम प्रेक्ष्यसे अथवा गृध्र श्रृंगालानाम बलि भविष्यसि, यत हे धीवर, कि या तो तू कुत्तों के मुख में भेजे जाओगे, अथवा तुम गृध्र श्रृंगालानाम बलि भविष्यसि, या तो क्या है कि या गीद और गीदड़ों का भोजन बनोगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पंक्ति हमारे पेपर के लिए आ सकती है कि किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है। फिर प्रविश्य, प्रवेश करके, शाला इति अर्धुक्ते शीघ्रम शीघ्रम एतत्,
कोतवाल क्या कहता है कि इसे जल्दी जल्दी से इतना आधा ही वाक्य कहने के बाद धीव्र कहा, धीवर हा हा तो रश्मि की, अरे मैं तो मारा ही गया हूँ। तब बड़े विषाद का अनुभव करता है। फिर राजा का साला क्या कहता है, मुंचितम रे मुंचितम जाल उपजीविनम उपपन्नो अस्य किल अंगुलीकस्य आगमः। कि राजा का साला जो है कोतवाल क्या कहता है कि मुंचतम रे मुंचतम, कि इस धीवर को छोड़ दो जाल उपजीविनम, कि इस धीवर को छोड़ दो उपपन्नो अस्य किल अंगुलीकस्य आगमः, कि इसकी अंगूठी मिलने की कहानी बिल्कुल सच है। उपपन्नो अस्य किल अंगुलीकस्य आगमः, कि इसकी अंगूठी मिलने की कहानी बिल्कुल सच है। फिर सूचक यथा आहुतः भनति, कि जैसी आपकी आज्ञा, पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, और उस धीवर को बंधन से मुक्त करता है। फिर जानो एशो यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्ता है, मानो ये जो है यमराज के घर जाकर वापस आया है। यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्त है, कि ये यमराज के घर पहुंचकर वापस आया है। फिर धीव्र कहा श्यालम प्रणम में, उस कोतवाल को प्रणाम करते हुए, भर्तः अथ कीदृशो में आजीवः, कि स्वामी कहिए कि मेरी आजीविका किस प्रकार की है। फिर श्याला राजा का साला कोतवाल, उत्तिष्ठ उठ, ईशा भर्ता अंगुलिकम मूल्य सम्मितम पारितोषिकम अपि दापिता है, कि ये महाराज जो हैं, ईशा भर्ता मैंने कि महाराज जो हैं, अंगूठी के मूल्य के बराबर तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इति पुरुषाय अर्थम प्रयच्छति, धीवर को धन देता है। इति पुरुषाय अर्थम प्रयच्छति, इस प्रकार उस धीवर को धन देता है। फिर धीवर का सप्रणामम प्रतिगृहे, कि प्रणाम करते हुए पुरस्कार ले को ग्रहण करता हुआ, अनुगृहीतो अस्मि, कि मैं तुम पर कृतार्थ हूँ। सूचका एशे नाम अनुगृहीतो या शुलाद अवतारे हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापिता, इसे महाराज ने अनुग्रहित किया है। ऐशा नाम अनुग्रहितो, इसे महाराज ने अनुग्रहित किया है। यह शुलाद अवतारे, जो मानो की सूली से उतारकर हाथी की पीठ पर बिठा दिया गया है। तो यह शुलाद, ये पंक्ति आ सकती है पेपर में व्याख्या के लिए, इसे सूली से उतारकर मानो हाथी की पीठ पर बिठा दिया गया है, यानी इसका बहुत अधिक सम्मान कर दिया गया है। फिर जानू क्या कहते हैं, आर्यपुत्र कि पारितोषिकम कथ्यति महा अर्ह रत्नेन तेन अंगुलीकेन भट्टिने प्रथम बहुमतेन भवितव्यम, कि मैं समझता हूँ आर्यपुत्र, पारितोषिकम कथ्यति, कि पुरस्कार से पता चल रहा है कि महा अर्ह रत्ने, कि बहुमूल्य रत्न से जड़ी हुई ये अंगूठी महाराज को बहुत अधिक प्रिय होगी। फिर श्याला है नाचे तस्मिन महा अर्ह रत्नमिति बहुमानम भर्तृस्तर्कयामी, ये जो कीमती रतन है स्वामी को इतना प्रिय नहीं है। फिर दोनों सिपाही किन्न खलू, कि आप इस विषय में क्या समझते हैं। फिर क्या कहता है श्याला यानी कोतवाल कि तर्कयामी, कि मैं ऐसा समझता हूँ, तस्य दर्शनी इनको भी अभिलक्षितो जनो भर्ता समृद्धि, यानी इस अंगूठी के दर्शन से, तस्य दर्शने, कि इस अंगूठी के दर्शन से राजा दुष्यंत को किसी प्रिय व्यक्ति का स्मरण हो गया है। यत तत् प्रेक्ष्य मुहूर्तम प्रति गंभीरः पर्य उत्सुक मना समृतः, क्योंकि उसको देखकर क्षण भर के लिए स्वभाव से ही गंभीर प्रकृति वाले, अत्यधिक उत्सुक मन वाले हो गए थे। फिर सूचक क्या कहता है, सेवितम नाम आर्यपुत्रे, कि अरे आपने महाराज की सेवा की है। जानू कहा ननु भनामि अस्य कृते मत्स्य लिका शत्रु इति धीव्रम स अशुयम पश्यति, कि मैं तो ऐसा ननु भनामि, कि मैं तो निश्चित रूप से ऐसा कहता हूँ कि अस्य कृते, कि इस मछली मारने वाले धीवर के लिए आपने सेवा, महाराज की सेवा की है। धीव्रम स अशुयम पश्यति, और उस धीवर को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है। धीव्रम स अशुयम पश्यति। धीव्र कहा भट्टारक इतो अर्धम युष्माकम सोमनो मूल्यम भवतु, तो धीवर क्या कहता है कि ये स्वामी, कि आप इसमें से आधा हिस्सा आप लोगों के लिए फूल माला के निमित्त में देना चाहता हूँ। इतो अर्थम, कि इसमें से आधा हिस्सा तुम्हें फूल माला के निमित्त देना चाहता हूँ।
फिर श्याला क्या कहता है, श्याला के कोतवाल कि धीवर महतर सांप्रतम त्वम में प्रिय व्यस्को असि समृतः, कि तुम कैसे हो गए हो, अरे धीवर तुम अब हमारे बड़े प्रिय मित्र बन गए हो। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहृदम इष्यते, अस्माकम प्रथम सौहृदम, ये हमारी पहली मित्रता जो है कादम्बरी साक्षिकम की शराब को साक्षी करके होनी चाहिए। तो ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए आ सकती है पेपर में, इम्पोर्टेंट है ये सब प्रसंग व्याख्या के लिए। तो यानी हमारी जो पहली मित्रता है शराब को साक्षी मान करके होनी चाहिए। तदेहि शौंडिका गारम एव गच्छामः है, तो चलो शराब बेचने वाले की दुकान पर चलते हैं। निष्क्रांता सर्वे, सब चले जाते हैं और प्रवेशक समाप्त हो जाता है। यानी भावी प्रवेशक यानी भावी और भूत बातों की नीच पात्रों द्वारा सूचना समाप्त हो जाती है। तथे प्रविशति आकाशयानेन सानुमति नाम अप्सरा, फिर इसके बाद विमान से सानुमति नाम की अप्सरा जो है प्रवेश करती है। सानुमति क्या कहती है, निर्वर्तित मया पर्याय निर्वर्तनीयम अप्सरस तीर्थम तीर्थ सानिध्यम यावत साधु जनस्य अभिषेक काल है, कि मेरे द्वारा अप्सर तीर्थ में यावत साधु जनस्य अभिषेक काल है, कि जब तक सज्जनों के स्नान का समय है तब तक बारी बारी से उपस्थित रहने के कर्तव्य को निर्वर्तितः पूरा किया गया है। यानी सानुमति क्या कहती है कि मैंने अप्सरा तीर्थ में जब तक सज्जनों के अभिषेक का जो समय है तब तक बारी बारी से उपस्थित रहने के कर्तव्य को मेरे द्वारा पूरा किया गया है। तद तावद अस्य राजऋषि रुदंतम प्रत्यक्षी करोमि, और अब इस राजऋषि के हालचाल को मैं स्वयं देखती हूँ। मेनका संबंधी शरीर भूता में शकुंतला, क्योंकि मेनका से उसका संबंध होने के कारण शकुंतला मेरे शरीर के एक हिस्से के समान है। तया च दुहित्री निमित्तम आदिष्ट पूर्वास्मि, और उसने अपनी पुत्री शकुंतला की देखरेख के लिए मुझे पहले से ही नियुक्त किया हुआ है। परिक्रम्य समन्ताद अवलोक्य जय, फिर चारों ओर घूमकर और देख करके, किन्नु खलु उत्सव दिने अपि निरुत्सव आरंभम इव राजकुलम दृश्यते, कि अब निश्चित रूप से इस समय वसंत उत्सव के दिन के उपस्थित होने पर भी राजा के इस कुल में उत्सव का आरंभ दिखाई नहीं दे रहा। उत्सव की जो तैयारी है वो दिखाई नहीं दे रही है। अस्ति में विभव प्रणिधानेन सर्वम ज्ञातुम, कि मैं ध्यान आदि के बल के द्वारा क्या है सब कुछ ध्यान आदि के द्वारा सब कुछ जान सकती हूँ। तो ज्ञातुम शब्द में ज्ञा धातु और तुमन प्रत्यय है, तो प्रत्यय भी मैंने प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, प्रत्यय भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। किंतु सख्या आदरो मया मानितव्य, किंतु अपनी जो मेरी सखी है उस सखी का भी मुझे आग्रह जो है मानना उचित है मेरे लिए। भवतु, तो ठीक है, भवतु मैंने कि अच्छा ठीक है। इस प्रकार अन्य तावद उद्यान पालिकयो तिरस्करिणी परिच्छन्ना पार्श्व परिवर्तनी भूत्वा उपलप्सय, किस प्रकार मानो इन दोनों उद्यान पालिकाओं के पास में रहकर तिरस्कारिणी यानी अंतर्ध्यान विद्या के बल से पार्श्ववर्तनी भूत्वा उपलब्धि, अदृश्य होती हुई सब बातों को मालूम कर लूंगी। यानी अप्सराएं जो होती हैं वो वस्तुतः अंतर्ध्यान होने की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है और इसे जानने वाला सबको देख सकता है, परंतु उसको कोई नहीं देख सकता। नाट्यन अवतीर्य स्थिता, और इस प्रकार विमान से उतरने का अभिनय करती हुई उद्यान पालिकाओं के पास स्थिता में खड़ी हो जाती है। तथे प्रविशति आम अंकुरम अवलोकयंती चेटी, फिर मानो आम की जो मंजरी है, आम अंकुरम मैंने कि आम की मंजरी को देखती हुई एक चेटी का तथा उसके पीछे दूसरी चेटी का प्रवेश होता है। तो पहली दासी क्या कहती है कि आताम्र हरित वृंतक, कि कुछ लाल और हरे वृंत वाले जो तुम सुरभि मासस से उच्च वसित वसी, कि बसंत मास के सच्चे जीवन स्वरूप हो। अतः ही आम के बोर
कि तुम आज दृष्टि शन मंगलकम प्रसादयामी, कि तुम आज मुझे वसंत ऋतु के मंगल स्वरूप दिखाई पड़ रहे हो, अतः मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। फिर दूसरी दासी उपसृत्य समीप आकर के हला पर भृति के किम नु इदम एकाकिनी मंत्र से, तो दूसरी दासी समीप आकर के क्या कहती है कि हे सखी पर भृति के, तो अकेले ही क्या बोल रही हो, किम नु इदम एकाकिनी मंत्र से, इस प्रकार अकेली तुम क्या बोल रही हो। फिर पर भृति का सखी अमर लतिका प्रेक्षे उन्मत्ता पर भृति का भावती, कि हे सखी, दूसरी सखी का नाम क्या है, मधुरिका, कि हे सखी कि अमर लतिका प्रेक्षते उन्मत्ता पर भृति का भावती, कि अमर की जो मंजरी है उसको देख करके परभृति का उन्मत्त हो जाती है। परभृति का मैंने कोयल। अभी हमने 5वें अंक में किया था कि परभृति कोयल क्या करती है कि अपने बच्चों को कौवे से पालन पोषण करवा लेती है, इसलिए उसका नाम क्या है, परभृति। तो परभृति के अमर लतिकाम प्रेक्षे उन्मत्ता परभृति का भावती, किस प्रकार की जो परभृति का है, जो कोयल है, अमर की मंजरी को देखकर उन्मत्त हो जाती है। फिर दूसरी दासी कथम उपस्थित तो मधुमास है, कि क्या मधुमास उपस्थित हो गया है। फिर प्रथमा मधुर के तब अपि इदानीं कालेश मद विभ्रम गीताना, मधुकरिका, कि हे मधुकरिका, तब अपि इदानीं, कि तेरी मस्ती भरे विलासों और गीतों का भी यही समय है, यानी मद विभ्रम गीता नाम, कि तेरी मस्ती भरे विलासों और गीतों का भी यही ऐसा काल अस्ति, ऐसा यही समय है। तो मधुरिका, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।